अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम कल का जो सबक पढ़ा है उसकी ओवरव्यू कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है? मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जिसको हम टच कर सकें कंप्यूटर की उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। वैसे आप बताएं कि कोई एग्जांपल दें हार्डवेयर की। कंप्यूटर बताते खुद एक हार्डवेयर है, ठीक। और इसके अलावा शाबाश, वेल डन वेल डन। ऐसा आप बताएंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू ना सकें लेकिन कंप्यूटर की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम इसको कहते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन होती हैं डेट वी कैन टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर हो गया। अहमद बताओ सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल बताओ। शाबाश। एरो, शाबाश। ये जो एरो हमारा ऊपर कर्सर मूव करता है। और वेल डन वेल डन, गुड हो गया। यूट्यूब ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अच्छा जी, माशाल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। ये हमारे अली भाई हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग एक बार खड़े हो जाए, क्योंकि ये हमारे एक एज अ टीचर के तौर पर काम करते हैं। आपका वेलकम करते हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल, मरने दे। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल है? अहलन व सहलन मरहबा इंडिया में कर। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम। आप भी आदल ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये हमारे आदिल भाई हैं। और आपका नाम क्या है भला? अब्दुल्ला, माशाल्लाह। ये छोटे का नाम क्या है? हाँ, छोटा आदल। अच्छा जी, ठीक है, सिट डाउन। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वी आर रियली हैप्पी। आप इधर रोज में बैठे हैं। अच्छा, जरा इधर बैठे, शाबाश। मेरे पास आके बैठे। ठीक, आप इधर आए। छोटे छोटे बच्चे पास बैठते होते हैं। मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अली भाई हैं ये हमारे, जो भी हमने कल इनका इंट्रोडक्शन दिया था। आज माशाल्लाह गाँव आए हुए हैं। इनका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अप्रिशिएशन फॉर अस ऑल ऑफ अस कि आपने हमें ज्वाइन किया। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, जी बच्चे बैठना इधर, उधर बैठ जाओ अब्दुल्ला भाई के पास। चुंडियाँ ना भरिया चेक दिए ना। ये मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा जी, हम जो कल का और रिव्यू कर रहे हैं अली भाई, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं। आपको भी पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल ऐसा ना बताएं। ठीक हो गया, वो भी एज सॉफ्टवेयर हमारे तरफ पास काम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी। वैसे आप बताएं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं? हाँ, नहीं, कंप्यूटर कौन किस किस तरह के कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं? ये तो उसका एक कंपोनेंट आ गया ना। किस किस तरह के, चार तरह के हमने कंप्यूटर्स पढ़े थे, ऐसे ही ना? इजी कर दिया, बताएं जो भी है। अहमद आप एक बताएं, शाबाश। लैपटॉप कंप्यूटर, आप दूसरा बताएं। हाँ, डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर, शाबाश, गुड हो गया। आप बताएं। टैब कंप्यूटर, वेल डन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि विंडो, ये क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? विंडोज। और ये क्या है? मतलब इसकी एक और आपने डेफिनेशन लिखी हुई, बताएं विंडो, व्हाट इज द विंडोज? ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? आज हमने इंशाल्लाह उसकी डिटेल पढ़नी है। अच्छा, ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग जो न्यू आए हैं, मैं मुझे होप्स हो कि आप लोगों ने ज्वाइन करना होगा। मैं आपको भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोग हमारे साथ बराबर हो जाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिजिटल लिटरेसी क्या होता है। डिजिटल चीज़ें जो भी होगी, मोबाइल हो गया, ऐप्स हो गई, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, उनके बारे में हमने पढ़ना है, उनको जानना है ये कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। उनको कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। ये बेसिक डेफिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कल। उसके बाद था हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर की कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकें। ये इसका एलसीडी मॉनिटर हो गया, इसका कीबोर्ड हो गया, इसका टच पैड हो गया, इसके बटन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर की ऐसी चीज़ जिसको हम टच ना कर सकें। ये इसके अंदर इमेज चल रही है, इसको हम टच नहीं कर सकते, हम एलसीडी को टच कर रहे हैं, इसको नहीं पकड़ा हुआ हमने, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं पकड़ लिया। ऐसे नहीं हमने किया। तो ये क्या होगी? सॉफ्टवेयर, जिसमें यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारी चीज़ें, ये होगी सॉफ्टवेयर। ये सिंपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट। आपने वो एग्जाम्पल नहीं की हुई इनपुट और आउटपुट की। चले नेक्स्ट इंशाल्लाह आपने ट्राई करना, जो हमने पढ़ा सब तो लिखना है आपने, ठीक है ना? इसके बाद हमने पढ़ा था कि इनपुट, जो हम चीज़ किसी को देते हैं ना, वो इनपुट होती है, और उसके रिएक्शन में जो हमें चीज़ मिलती है वो आउटपुट है। जैसे मैंने अभी बटन प्रेस करना है और ये एलसीडी के ऊपर कुछ शो हो जाना है, ये इनपुट दिया है और ये इसकी आउटपुट है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक।
अच्छा, जैसे मैंने अभी इसके ऊपर टच किया, ये देखें ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, ये एरो इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये मेरी इनपुट है, और ये जो इसका एरो का मूव करना है ये क्या है, इसकी आउटपुट। तो आज हम मूव करते हैं इंशाल्लाह अगले हमारे जो आज का लेसन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। लेट मी ओपन हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी हबीबल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंशाल्लाह वो है ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडो नेविगेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और विंडो को जो नेविगेट हम करते हैं वो क्या होता है और किस तरह होता है। क्लास आज की हमारी इंशाल्लाह सेकंड क्लास होने वाली है। आज जो हमने सीखना है उसका एक और व्यू, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या है, अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका पर्पस जानेंगे कि ये क्या होता है, उसके अहम कंपोनेंट्स कॉमन जो होते हैं 4 वो हम इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कहाँ पर होता है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और विंडो को हम इजीली आज प्रैक्टिकल हम इधर यूज़ करेंगे, लैपटॉप को कोशिश करेंगे कि लैपटॉप को यूज़ करके देखें कि लैपटॉप चलाना आता है और कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, बेसिक इंशाल्लाह आज देखेंगे। ड्यूरेशन ये छोड़े, हमारा अपना ही सिस्टम इसका कल का ओवरव्यू हमारा हो चुका है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर विंडो के बगैर चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकता। अहमद आप बताओ कि मोबाइल जो होता है वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है? शाबाश, क्यों नहीं चल सकता? अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे मोहल्ले के माशाल्लाह नवाजी हैं, इनको ना सुनाई देता ना ये बोल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, जिगरी यार है हाँ अच्छा, यानी कि हमने ये देखा कि कंप्यूटर जो है ना वो विंडो के बगैर नहीं काम कर सकता और मोबाइल व एंड्रॉइड के बगैर काम नहीं कर सकता। आज हम पढ़ेंगे कि वो क्यों नहीं काम कर सकता, वजह क्या। हमारे पास सारा कुछ है, कैमरा है, एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस है, उसको काम करना चाहिए। वो क्या है कि एक जो छोटा सॉफ्टवेयर आ जाता है और काम करना शुरू हो जाता है, वो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है क्या? मेन सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हमें अलाउ करता है कि इसको यूज़ करना है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने हमें अलाउ करना है, इजाज़त देनी कि हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। हमारे जो भी कंपोनेंट्स है, कीबोर्ड, माउस, और इन सबको अटैच करना यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह के साथ, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हो गया। कौन कौन से हैं आज हम इनकी इंशाल्लाह एग्जांपल पढ़ेंगे डिटेल में। विंडोज़ हो गया जो हम आजकल कॉमनली यूज़ करते हैं, मैंने कल भी बताया था। उसके बाद एंड्रॉइड है जो मोबाइल में यूज़ होता है। फिर आ जाता है लिनक्स, आज हम न्यू पढ़ते हैं। हैकर्स वगैरह होते हैं ना, जो जिनका बड़ा डाटा होता है, हैकर्स आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में, जो देखा ना कोड वगैरह रन हो रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा सिस्टम होता है, वो यूज़ करते हैं लिनक्स। इसमें ये होता है कि ज़्यादा जो है ना इसमें हमारे पास फंक्शन ज़्यादा आ जाते होते हैं। फिर आता है मैक ओएस, जो एडिटर हमारे भाई हो गए वो सारे यूज़ करते हैं मैक ओएस। ये बड़ा सिंपल होता है और इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो एडिटिंग के लिए ये मैक ओएस यूज़ करते हैं। जिस तरह देखें ना, हम स्कूल बैठे हों, हमने प्रिंसिपल से कोई काम करवाना हो, हम डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल साहब से नहीं कहते, हम पहले टीचर से कहेंगे टीचर हमें जो है ना छुट्टी का टाइम ये करना है, तो वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें इंशाल्लाह छुट्टी का टाइम वो कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह कंप्यूटर में जो होता है ना, माउस और कीबोर्ड, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना है, ये एक टीचर है, और जो हार्डवेयर है ना ये उसका प्रिंसिपल है। ये देखिए मैंने इसको कमांड दी है कि भाई आपने साउंड प्ले करना है, नात प्ले करनी है या कोई सॉन्ग प्ले करना है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि वो स्पीकर को कमांड दिया, स्पीकर ने उसको प्ले करना शुरू कर दिया। हम बताते खुद प्रिंसिपल साहब से जाके नहीं बात कर सकते, और करेंगे तो स्पीकर हमारा जा जाएगा, और इसी तरह प्रिंसिपल साहब गुस्सा होंगे, हमें भगा देंगे, उसके चल दफा हो जा, स्कूल से हमें फॉल आउट कर देंगे। ये इसका सिंपल हो गया। जिस तरह हमारा दिमाग है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे हैंड्स बिलफर्ज करने ये कीबोर्ड है, और हमारी आइज़ जो है ये मॉनिटर है, हमारी लेग्स हैं ये जो माउस का एरर है, जहाँ मर्जी जाए उधर एरर मूव करता रहता है कर्सर। सिंपल इसका ये फंडा हो गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये हम पढ़ लेते हैं मोटा मोटा। आप बताएं, आदिल आप बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया अभी तक क्या जो है ना चीज़ें इसकी बेसिकली बता दी, ये होता क्या है। आप बताएं कि ये करता क्या है, आपके ज़हन में क्या आता है, ये क्या करता होगा। जो जो अभी हमने पढ़ लिया है उसमें से कुछ भी बताना है आपके ज़हन में जो आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने ये जो हमारे हार्डवेयर है ना इसको सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करना है, ठीक है। अब आप बताएं कि इसने मोटे मोटे इसके क्या काम हो सकते हैं। हाँ, इनको ऑर्गेनाइज करना, शाबाश। और कोई ऐसा ना बताएं, कोई हो सकता है इसका और काम क्या हो सकता है। पैगाम, हमारा जो पैगाम है वो इसने आउटपुट तक देना है, शाबाश, बहुत अच्छा है। वैसे आपके दिन में कोई आता है? चलिए ठीक हो गया, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये इंशाल्लाह कवर कर लेंगे बाद में जो हमारी इजी चीज़ें आने वाली प्रैक्टिकल वाली।
अच्छा जी, सबसे मोटा मोटा हम काम कर रहे थे, इसने एप्लीकेशन रन करनी है, उसके बगैर हम यूट्यूब वगैरह ओपन नहीं कर सकते, ना इंस्टा ना टिकटॉक ना व्हाट्सअप ना स्नैपचैट, कुछ भी नहीं ओपन कर सकते। इसने हमें जो ओपन करके देनी है एप्लीकेशन सारी, हमने अगर कुछ भी करना है वो सारा कुछ क्या किसने करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि वो हम इनिशियल लाइन पर करते हैं एग्जाम्पल इसकी। और इसने दूसरा काम क्या करना है, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। देखे ना, इधर मैंने इसको दी हुई है, इसकी इनपुट के तौर पर 12 वोल्ट बिजली देती है, और अगर ये 12 वोल्ट स्पीकर को दे, स्पीकर तो हमारे जाएंगे, वो 5 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं। इसमें सारे हार्डवेयर को ऑपरेट करना है, किसको कितनी ज़रूरत है। जिस तरह घर में जो डिसाइड होता है कि बच्चे को कौन सा देना खाना, बड़े को कौन सा देना, इसी तरह ये डिसाइड करता है कि स्पीकर को कौन सी देनी है, एलसीडी को कितनी लाइट देनी है, हमारे जो माइक को कितनी देनी है। ये सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बगैर हम लाइट देंगे तो मे भी हमारा स्पीकर भी जल जाए, हमारी बैटरी भी जल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट आ जाए, जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद ये सारी फाइल्स मैनेज करता है, हमारे पास जो भी डाटा आ गया, हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमारे पास जो भी जिस तरह का डाटा पड़ा है उन सबको इसने मैनेज करना है, सारा लेके चलना है। मतलब इस फोल्डर में ये पड़ा हुआ है, इस फोल्डर में ये पड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा फोटो मोबाइल में होती है ना, उसमें फोटोज पहले जो होती है न्यू वाली, उसके बाद ओल्ड, फिर ओल्ड, फिर ओल्ड, साथ में डेट भी लिखी होती है। फिर अगर हम थोड़ा सा स्लाइड करें उधर एल्बम्स बने होते हैं, ये आपकी फैमिली फोटो है, ये आपकी फ्रेंड फोटो है, ये आपकी नेचर वाली फोटो में बनी होती हैं। ये सारा ये जो ऑर्गेनाइज करना, ये करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक हो गया, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा तीसरा काम। फिर ये इसका चौथा काम क्या है, यूजर इंटरफेस। मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे फर्क होता है। ये जो हमारे पास एक इंटरफेस आ रहा है ना, इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं, या सिंपल क्या कहते हैं, GUI। GUI। मैं एक और दिखाता हूँ आपको, CMD। अच्छा जी, ये दिख रहा है आपको, IPCONFIG। ठीक है, ये दिख रहा है। इसको क्या कहते हैं, एक तो हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हो गया कमांड लाइन इंटरफेस, CUI कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है ना, ये हैकर यूज करते हैं। मैं बताया था ना लिनक्स इस तरह का होता है, उनके पास ये आया होता है, डाटा वगैरह आता है, सारा कुछ इधर से उन्होंने ऑपरेट करना होता है। जो हमने पहले देखा है विंडो डी, ये हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये दूसरा है, वो कौन सा है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन, जिसमें कमांड सारी होती है, सारी कमांड किसी ने आपने देखी है, वो क्या है, कमांड लाइन। और ये कौन सा है, ग्राफिकल। हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी इस वक्त, ग्राफिकल। कौन सा यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल। शाबाश, बच्चा एक ही बोला, आप लोग भी बोले, कुछ नहीं होता। हम यूज कर रहे हैं ग्राफिकल इंटरफेस। जो हैकर्स वगैरह यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। अभी आपने देखा ना, उसके इंटरफेस ब्लैक एंड व्हाइट और लेटर्स हैं। अच्छा, जो ये हमें प्रोवाइड किसने करना है, विंडो अगर नहीं है तो हमारा लैपटॉप बंद है, हमारे पास ना ही वो आएगा ना ही ये आएगा। ये सारा काम प्रोवाइड ये भी किसने करना है, विंडो ने। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, इसने सबसे पहले हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना है, और जो है ना ऐप्स के साथ हमारा इसने लिंक करवाना है। सर ठीक हो गया। और इसके बाद मैनेज फाइल्स करना है, जिसमें मैंने बताया कि एल्बम्स में हमारी जो फाइल्स इस तरह पड़ी होती हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, जो इसने करना होता है। नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अच्छा, अब ऐसा अभी तक आप बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है भला। हाँ, कॉमनली यूज़ होता है। ठीक हो गया। और ऐसा ना बताएं कि लिनक्स कहाँ यूज़ होता है। लिनक्स जो दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस है। ये आज टर्म थोड़ी थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन ये आपकी बेस है। बेस में इंशाल्लाह आपने क्लियर कर लिया, आप बाद में ये ही यूज़ होनी, रिपीट होनी बार बार। ये हो गया आपका पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर कमांड लाइन इंटरफेस वो होता है लिनक्स प्रोवाइड करता है। वो किधर यूज़ होता है, अगर आपके जहन में कोई हो। अहमद आप बताना चाह रहे हैं। शाबाश, शक्ल वगैरह के लिए यूज़ होता है। वेल डन हो गया, बच्चे से सीखेंगे कुछ आप लोग भी। अच्छा, उसके बाद ना हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो विंडोज़ होगी स्कूल में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, शॉप्स एंड होम में। हमारे अली भाई इनकी लेबोरेटरी है, ये खुद विंडोज़ यूज़ करती हैं। क्यों अली भैया, मैं राइट, विंडोज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एक सिंपल होता है। इसमें देखें, हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है ना, उसके ऊपर हमें सिर्फ टच करना है। ये मैं अगर डिस्प्ले सेटिंग्स, ये देखें इधर से, ये जो किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, कैपकट ओपन करना है या ये क्रोम ओपन करना है, इसके ऊपर हमने सिर्फ टच करना है, क्लिक करनी है, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। लेकिन जो कमांड लाइन होता है उसमें हमने कमांड देनी कि ओपन, ये ओपन फलां ओपन ये, लेकिन सिंपल ओपन भी होता है, वो भी उसकी कमांड होती हैं। इसका क्या फ़ायदा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, कि सिंपल हमने एरो के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। ये आज हमारा माशाल्लाह रेहान भाई ने बनाया था सिंपल डाटा शीट, कि जिसके 40 के ऊपर नंबर हैं वो एलिजिबल है, वरना दफ़ा हो जाए।
इन्होंने फार्मूला वगैरह अप्लाई किए, इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था ना, इस तरह का भी सिस्टम होता है। ठीक है, समझ आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और जो कमांड इंटरफेस में। कमांड लाइन में मुश्किल होता है। मैंने देखा था ना, उसका आईपी कॉन्फ़िग लगाया था कि देखने के लिए हमारा इंटरनेट कहाँ चल रहा है, कितना चल रहा है, वो सारा कुछ लिखना पड़ा, टाइप करना पड़ा है। इसमें हम वैसे सेटिंग ओपन करेंगे, उधर आ जाएगा हमारे पास। ये इसका ये फ़ायदा होता है। और जो विंडो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसलिए ये ईजी है। और जैसा कि आपके सामने अभी हो रहा है, क्लियर, वेरी पॉपुलर है। और स्पोर्ट्स मैन प्रोग्राम, इसमें तकरीबन हर तरह की ऐप, हर तरह की गेम, हर तरह की हर चीज़ चल जाती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि GTA 6 आ रही है, उसके लिए लिनक्स चाहिए, वो भी इसमें विंडोज़ में ही चलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि वो बड़े हाई लेवल के कंप्यूटर में चलेगी। अरे भाई आप खेल सकते हैं, मुझे अफसोस है भी ना, इनके पास तगड़ा सिस्टम पड़ा हुआ है। हम जैसे सिर्फ देखेंगे इनको खेलते हुए, वो बड़ा उसका हैवी सिस्टम चाहिए होता है। GTA खेलिए आप में से किसी ने? GTA गेम रियान साहब किसी खेलिए? आपने खेलिए हैं? आदिल आपने खेली GTA गेम? हाँ ऐसा आपने खेली है तो इंशाल्लाह खिलावा तो को लैपटॉप नहीं सीखे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी चार टाइप से, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया और मैक ओएस हो गया। ठीक है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? इसको शॉर्टकट में कह देते हैं ओएस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसने सारी चीज़ों को ऑपरेट करना है, वो एक सिस्टम है। एंड्रॉयड कहाँ यूज़ होता है? हमारे स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, हमारे टैबलेट्स में यूज़ होता है। ये पॉपुलर ब्रांड जिसके क्या है, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, ओप्पो हिंदुस्तान की ओप्पो, वो वाला ओप्पो नहीं, ये जो मोबाइल ओप्पो है उधर यूज़ हो गया। वीवो में यूज़ हो गया, इन्फिनिक्स में यूज़ हो गया, टेक्नो, एक्सियोमी, सारे मोबाइल जो भी क्या मोबाइल वगैरह, सब में क्या यूज़ होता है? एंड्रॉयड। कभी आपने देखा होगा, वो हमारे पास नहीं, लेकिन जो आपने कभी नहीं देखा होगा दूसरा वो कमांड रन कर रहे हो, हमारे पास जो भी आते हैं वो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड आते हैं। ठीक है ना, मोबाइल वगैरह में एंड्रॉयड यूज़ होता है। बाकी इसकी दो टाइप्स रहेगी। लिनक्स कम्युनिटी डेवलप, प्रोग्रामर और हैकर यूज़ करते हैं, सर्वर्स यूज़ करते हैं, और यूनिवर्सिटी। सर्वर से बाद हम ये डाटा यूज़ करते हैं, नहीं इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये एक बड़ा सा कंप्यूटर उनके पास पड़ा हो जो हमारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको सर्वर कहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है लिनक्स। ये इसका क्या फ़ायदा क्या है? ये फ्री होता है, सिक्योर होता है, फास्ट होता है। विंडो अगर आप यूज़ करें, आप में से शायद किसी ऐसा नहीं यूज़ करते हैं, कभी कभी आ जाता है कि ये चीज़ पे करनी, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। लिनक्स में हर चीज़ जो है ना वो फ्री होती है। ठीक है, ये फास्ट होता है, सिक्योर होता है। पावर गूगल एंड फेसबुक सर्वर्स, इसमें गूगल वगैरह और फेसबुक के सारे सर्वर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कमांड लाइन ने कमांड देनी, सिंपली इसने ओपन कर दी। ग्राफिक डिज़ाइन पहले हम ग्राफ जो बनी हुई इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, वो उसको कमांड में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके हमारा काम होगा। उसने हमने सिंपल कमांड दे दी है। लेकिन कोई भी कंप्यूटर का जो समझने का अंदाज है ना, वो 0 और 1 है, ऑन या ऑफ। कंप्यूटर में सिर्फ दो, एक ही जबान समझनी, ऑन या ऑफ। हम कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए, ये ऑन है या ऑफ है, ये सिर्फ दो कंडीशन हो रही है। हमने उसके ऊपर क्लिक किया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये इसकी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। मे भी इंशाल्लाह हम फर्दर क्लासेस में इसकी लैंग्वेज को पढ़ें। उसके बाद आ जाता है मैक ओएस। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े वाला, एमन बताओ कौन कौन से पढ़ लिया अभी तक हमने? हाँ शाबाश, हाँ कमांड ठीक हो गया। और आप बताएं? शाबाश, एंड्रॉयड ठीक हो गया। विंडोज जो कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक ओएस। ये पढ़ के इंशाल्लाह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्लियर हो जाएंगे। यूज इन मैक बुक्स, आप में किसी के पास मैकबुक है या देखी हुई किसी ने? नहीं, वो गूगल की होती है मैकबुक। उसमें ये होता है, ये हमारे पास नहीं कॉमनली यूज होती है, उनके अंदर ही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसका पता होना चाहिए। आई मैक्स हो गए, जो उस तरह के टैबलेट्स है, गूगल के टैबलेट्स होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। मैक ओएस एप्पल के यार, एप्पल के जिस तरह कहते हैं वो मैक बुक्स होती है। एडवांटेज इसके क्या होते हैं? ब्यूटीफुल होता है, फास्ट, सिक्योर, लव्ड बाय वीडियो एडिटर्स, पॉपुलर विद। ये आपको नहीं जरूरत है, सिर्फ आपने याद रखना है विंडो, एंड्रॉयड, लिनक्स एंड मैक ओएस। सिर्फ सिंपल आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। विंडो कहाँ यूज़ होती है भला अहमद? हाँ कंप्यूटर में यूज़ होती है। आदिल आप बताओ कि लिनक्स कहाँ यूज़ होती है? शाबाश, जो आपके दिन में आता है कुछ भी बता दें। आपने ज़ाहिर इतनी क्लास लिए, अटेंड किए कुछ? हाँ शाबाश। मोबाइल फ़ोन में हम लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, और एंड्रॉयड कहाँ यूज़ होती है? क्यों अब्दुल्ला? एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ना, एंड्रॉयड यूज़ होती है मोबाइल में, लिनक्स यूज़ होती है सर्वर वगैरह में। अभी मैंने बताया सर्वर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो यूज़ होती है। ठीक हो गया। और मैक ओएस कहाँ यूज़ होती है? ऐसा ना आप बताएं। मैक ओएस,
हाँ, एप्पल के जो भी डिफाइंड है ना उनमें, आईफोन में नहीं, आईफोन में एंड्रॉइड ही एंड्रॉइड ही होती है ना। एंड्रॉइड, हाँ आईफोन में एंड्रॉइड होती है, लेकिन उनके जो मैक बुक्स होती हैं उनमें होती है मैक ओएस। अच्छा जी, लेट्स एक्सप्लोर। अच्छा जी, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। विंडो डी। अब आप लोग ने मुझे बताना कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं इधर शो करूँ सेटिंग्स, जी पानी तो लिया हुआ यार, बच्चे नहीं था यार हमारे साथ। ओ अच्छा जी, ये जो मूव कर रहा है ये क्या है? एरो है। अहमद आप बताओ, ये किसके ऊपर ये जो मूव कर रहा है, ये सारा बैकग्राउंड है, इसको क्या कहते हैं? ये सारा बैकग्राउंड नहीं, इसका एक और नाम था, क्या इसको कहते हैं? ये है हमारा सिंपल डेस्कटॉप। क्या है? आई समझे? जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसके बाद जो सबसे पहले हमारे पास चीज आती है उसको क्या कहते हैं हम? डेस्कटॉप। अच्छा जी, ये अच्छी बात है, इसके ग्राफिक्स ज़्यादा प्यारे हैं मेरे ख्याल में उससे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, अब ऐसा आपने ये बताना है, ये क्या है? ये जो नीचे छोटी सी बार बनी हुई है जिसके ऊपर ये सारे टास्क है, इसको क्या कहते हैं? सारा कुछ उन्होंने बता दिया। ये जो नीचे बार है ये वाली, ये सारी जिसके ऊपर एरो है, टाइपिंग नहीं। हाँ अहमद आप बताएं, पता है आपको? टास्क बार, गुड हो गया, वेल डन हो गया। इसमें क्या होता है, सारे हमारे टास्क होते हैं, ये देखें जैसे कमांड, ये CMD ओपन हुआ है, ये सेटिंग्स ओपन है, ये एक्सेल ओपन है, इस सारे टास्क जिसके ऊपर ओपन होते हैं जो बार के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? सिंपल टास्क बार। अच्छा जी, ऐसा आप ये बताएं, ये जो बटन है इसको क्या कहते हैं? ये जो ये लेफ्ट स्टार्ट मेन्यू, ठीक हो गया। ये स्टार्ट मेन्यू बटन होता है जहाँ से सब कुछ हम हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। देखें हमारे पास व्हाट्सअप जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं पड़े हुए, इसमें वो सारे एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग्स, उसके बाद पावर ऑन ऑफ, हर चीज़ इधर से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताएंगे वैसे ये क्या है? लिखा भी हुआ मेरे ख्याल में, ये मैं इधर सेंटर में करता हूँ, ये देखो ये क्या है? नजर नहीं आ रहा, थोड़ा पास है। ये क्या है? इसमें क्या होता है? नहीं नहीं बताएं, शाबाश। रिसाइकल बिन क्या होता है? अहमद आप बताओ, रिसाइकल बिन में क्या होता है? वेल डन हो गया, शाबाश। बच्चे के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए यार। हाँ इंशाल्लाह, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए उसने कल ज़्यादा चीज़ें पिक की और ज़्यादा आज चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा ना आप एग्री करती हैं इसमें? ऐसे होता है। अच्छा ये बताएं कि अगर मैंने परमानेंटली डिलीट करनी हो ये जो रिसाइकल बिन में आगे, फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें से जाके भी डिलीट करेंगे, वो फिर परमानेंटली डिलीट होगी, वो रिकवर नहीं होगी। वो भी रिकवर कर लेंगे अली भाई जैसे, कर लेंगे ना आप? ठीक हो गया। हैंड ऑन एक्टिविटी। अच्छा जी, रिहान अपना लैपटॉप ओपन करें, आप भी अपना लैपटॉप ऑन करें, शाबाश। हाँ आप लेके आए हैं आई थिंक। मैं अब नीचे लेके आता हूँ, अब आप लोगों को ट्राई करवाते हैं, शाबाश। हाँ भाई बच्चों क्लियर है सारा कुछ? आपने कभी यूज किया हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर? पकड़ो माउस, यूज करना सीखो आज। हाँ पकड़ो, शाबाश, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। ये राइट क्लिक है, जो भी चीज सेलेक्ट करनी होगी ना आपने उसके लिए ये लेफ्ट क्लिक करनी है, ठीक है ना? 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे वो चीज ओपन हो जाएगी। अब इधर आप ओपन करें, रिसाइकल बिन ओपन करें, शाबाश। वेल डन हो गया, आपने रिसाइकल, मैंने ये दूसरी क्लोज कर दो पहले। विंडो, गर्मी का भी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स की शिकायत बजाय, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ जी ये सच्ची बात है। अच्छा ये पकड़े, पकड़ो भैया। अच्छा अब आपने ओपन करना है दिस पीसी ओपन करें, शाबाश। हाँ हो गया लैपटॉप ऑन। ये क्या, मैंने ये ओपन करने के लिए कहा बंद कर इसको, डेस्कटॉप पर जाओ। तुसी आ गए एडे शदई। हाँ ओपन करिए दिस पीसी, इसको बड़ा करो।
कहीं से कर सकते हैं आप, ट्राई करें, पंगे लें इसके ऊपर, बड़ा करें तस्वीर को। अच्छा अहमद ये पकड़ इधर आओ, आप इसमें इसमें ना आप स्टार्ट बटन ओपन करें, स्टार्ट बटन, इसमें पेंट ओपन करें, पेंट सर्च करें पेंट, ये जो सर्च बार होता है ना। हाँ ठीक हो गया, आपने बड़ी कर ली है माशाल्लाह, आपको तरीका आता है यार। अच्छा इसमें एक और चीज देखें, ये जो सिंपल छोटा सा टाइप है ना व्हाइट कलर की, तो देखें ऐसा, ये सर्च बार होता है कंप्यूटर में, कोई भी चीज आपकी मौजूद होगी ना, सर्च बार से आप सिंपली सर्च करना और आ जाएगी। अभी आपने उसमें सर्च करना पेंट, पेंट इसका बाय डिफॉल्ट कर लिया, ओपन करें इसको, इसके ऊपर अपना नाम लिखो माउस के साथ, आप भी ओपन करें पेंट इसमें से। हाँ भाई हो गया पेंट। ये आप लैपटॉप छोड़े अभी, ये पकड़ दिया मतलब, ठीक हो गया, शाबाश। हाँ ओपन करो, पेंट ओपन करो, शाबाश। ये ना सर्च बार होता है, इधर आपने क्लिक करनी, शाबाश। हाँ क्लिक करो, अब इधर लिखो पेंट, लिखो इधर पेंट, लिखो पेंट, पेंट की स्पेलिंग क्या होते हैं? शाबाश, आ गया, इसके ऊपर क्लिक करें, शाबाश। हाँ ठीक है, वेल डन, जबरदस्त हो गया। अब ना इसके ऊपर कुछ भी ऐसे ऐसे स्क्रॉल करें, वेल डन, नहीं ऐसे इसके ऊपर, वाह भाई वाह, इन तो मैंने ज्यादा आ रहा है। इधर अपना नाम लिखें, ये मैं दिखाता हूँ, एक मिनट छोड़ दो, विंडो के साथ विंडो प्रेस करेंगे तो हाँ। अच्छा ये ना इससे इससे आप टाइप करेंगे ना, तो आपका सारा इधर उर्दू में अपना नाम लिखो, शाबाश जी लिख सकते हैं। व्हाट आर यू खुसरी खुसरी, हाँ बिल्कुल। अच्छा लिखो अपना नाम, शाबाश। हाँ भाई आपने भी हमें अपना नाम लिखना है इधर पेंट के ऊपर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ गेम खोल लिया, अच्छा होई है, चल लिखा हुआ ਤੁਸੀਂ गेम बनाने लग पाए, केड़ी उन्होंने हिल कराए, वेल डन हो गया। इंग्लिश में नहीं, उर्दू में लिखो, उर्दू में लिखो, शाबाश। माउस चलाने का तरीका आएगा। शाबाश, अपना नाम उर्दू में लिखना है बच्चे, अहमद उर्दू में लिखो। हाँ मत फैंस हैं, यू हैव टू फेस। अहमद जाओ पानी लेके और पंखे लेके, शाबाश, पानी की बोतल ग्लास लेके और पंखे। जल्दी जाओ, शाबाश, गुड हो गया, ठीक है, इसको डोंट सेव करें और अच्छा जी, आज के लिए ना हम एक कमांड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अली भाई ने एक और रिक्वेस्ट की, हम दूसरी कमांड भी पढ़ देते हैं, 2 कमांड पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा आज का काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, ठीक है ना। हाँ भाई लिखा अपना नाम, शाबाश आपने, अहमद अशरफ, ठीक हो गया। आपने क्या लिखा है भाई, वैसे आपने क्या लिखा है, उर्दू में लिखना, उर्दू में लिखना, उर्दू में। अच्छा जी, अरे भाई ये बड़ा सा निकालिए, ये पकड़ लें, ये पकड़ो आदल, ये मुझे पकड़ाओ अली, ये भी दे दे कीबोर्ड। नहीं अटैच नहीं करना आपने, ये सिंपल प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए है। ये पकड़ो भाई, वैसे ही पकड़ो कीबोर्ड। नाम लिख लिया अभी अपना उर्दू में, शाबाश, लेके मिटा छोड़ा। अच्छा आप इधर देखें, ये बटन आपने फाइंड करना है, ये जो विंडो जैसा बना हुआ है, जो स्टार्ट मेन्यू का बटन था ना उधर, उस जैसे आपने कीबोर्ड पर फाइंड करना है, नेविगेट करना है, इसके ऊपर फिंगर रखना है अपनी कीबोर्ड के ऊपर, जो हमने स्टार्ट मेन्यू का बटन था, शाबाश। हाँ अभी कौन सा आपने रखनी है, कौन सा स्टार्ट मेन्यू का बटन है, गुड, आपने आप अपनी फिंगर रखें, फिंगर रखें, शाबाश। स्टार्ट मेन्यू का बटन कौन सा है, नहीं उधर रखने, ये आपका कीबोर्ड ये है, कौन सा बटन है स्टार्ट मेन्यू का, ये बड़े भाई को दें स्टार्ट मेन्यू का, ये देखो ये बना हुआ है ना, ये स्टार्ट मेन्यू है, इस जैसा कौन सा बटन है इधर पूरे कीबोर्ड में,
ये जो है ना इस जैसे से देखें कौन सा है, ये कीबोर्ड है ना, ये एक मिनट, शाबाश वेल डन हो गया। हाँ भाई लग गया, इन्हों नपो, इसको प्रेस करें, अब प्रेस करें इसको, ठीक हो गया। हाँ प्रेस करो, आपने प्रेस कर दिया है, अब्दुल्ला प्रेस किया है ठीक है, ये देखिए प्रेस किया, हमारे पास क्या ओपन ऑप्शन हो गया, वो सारा ओपन हो गया है शॉर्ट मेन्यू का, जो मैंने कहा था, बताया था ना आपको। एक होता है सिंपल कर्सर के साथ लेके जाना, एक बटन के साथ, ही इसकी शॉर्टकट की है जो अली भाई ने भी हमें रिवाइज करा दी, हमने कर ली है। इधर आपने कुछ भी टाइप करना है, इधर टाइप करो, अब टाइप करो नाथ, नाथ टाइप करो, लैपटॉप में मिल ही जाएगा आपको, आप भी टाइप करो नाथ, हाँ नाथ NAAT। वो लिनक्स पे सर्च नहीं नहीं, इधर पहले विंडो का बटन प्रेस करें, विंडो का बटन, नहीं नहीं छोड़े, इसको नहीं करना, विंडो अब लिखें, हाँ अब एंटर करें, ये पहली नात आ गई है, एंटर करें, ये एंटर का बटन होता है, ये होता है एंटर का, ये वाला कीबोर्ड से आपने यूज करना है, इसको छोड़े, ये सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर क्लिक करें, शाबाश, भाई नात चल गई आपकी, चल जाती है अभी, वो टास्क इसने अपना, हाँ भाई सर्च किए नात, इसमें है, आपके लैपटॉप में ध्यान होगी नात, हाँ भैया मैंने क्या काम दिया है, ये लैपटॉप इसको पकड़ाओ भाई को, वाईफाई बंद है, चेक, अच्छी बात है, वाईफाई की जरूरत नहीं है। अब ऐसे सिंपल माउस नहीं यूज करना, कीबोर्ड यूज करते हुए नात प्ले करो, कीबोर्ड नहीं यूज करना, शाबाश शाबाश, हाँ भाई होगी है, दोबारा फिर इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा फिर ओपन करनी है, Alt F4, ठीक है जी। अब ना दोबारा फिर बगैर माउस को छुए आपने नात प्ले करनी है, नहीं इसको बंद ना करें, विंडो डी कर दें, विंडो डी कर दें आप, मिनिमाइज कर दें, ठीक है जी आदिल भाई। हाँ नात नहीं है इसमें, मैंने आपके मुंह पे, चलो रेहान इसमें कोई नात नहीं है आपके लैपटॉप में, कोई सॉन्ग है, हाँ यूट्यूब में, यूट्यूब नहीं में चाहिए, ठीक हो गया। कैसे आपने किया मुझे बताएं, इधर मुझे बताएं, नहीं छोड़ें कि कैसे आपने किया, इसका प्रोसीजर क्या था, आपने बिलफर्ज एक नए स्टूडेंट को बताना, ये ना चीजें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, ताकि आपको बोलने का तरीका आए, बिलफर्ज मैं नहीं रहा, ठीक है, हाँ जी सबसे पहले क्या करना है हमने, ठीक हो गई, याद लिखिए है, ठीक हो गया। स्टार्ट मेन्यू प्रेस करने से क्या हुआ है, हमारे पास स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया, सर्च वाली ऑप्शन हो गई है, जिससे हम सारा कंप्यूटर का डाटा सर्च कर सकते हैं, और फिर हमने नाथ टाइप किया, ऐसे ही है, फिर क्या हुआ है, नाथ प्ले हो गई है, ठीक हो गया। और ये जो बड़ा बटन है ना, इससे पॉज करने के लिए, वीडियो प्ले करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक हो गया, शाबाश, आप किसको मिल गई है, शाबाश। अब मुझे ये बताओ कि आपने किस तरह नाथ ओपन किया, दोबारा मुझे करके दिखाएं, इसको एक मिनट करता हूँ, Alt 4